हेलो एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 9 अप्रैल। तो चलिए देखते हैं आज शेयर बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो जैसे कि हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था, जो गिफ्ट निफ्टी है वो गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है और वैसे ही हुआ है। आज हमारे मार्केट में हमें जो है वो गैप डाउन देखने को मिला। जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो अराउंड -1% डाउन क्लोज हुई है। तो हमने जो प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो 23,800 है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जो 24,000 है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर जो क्लोजिंग है आज के दिन की, अगर वो 24,000 के अबव आएगी तो हमें जो है वो मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। और अगर 23,800 की बिलो आई तो हमें जो है वो मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा और थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आज की क्लोजिंग की बात अगर हम करें तो आज की क्लोजिंग जो है वो 23,800 के बिलो ही आई है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं आज मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, हमें जो है वो थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी जो है उसने तुरंत ही जो अपना प्रीवियस डे लो था वो ब्रेक कर दिया था। तो चलिए आते हैं हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और एक बार देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हमें जो है निफ्टी में गिरावट देखने को मिली और थोड़ा कंसोलिडेट हुआ उसके बाद, और उसके बाद फिर से जो है वो गिरावट देखने को मिली। मार्केट ने जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत कोशिश की कि वो 23,800 से ही बाउंस बैक ले, पर लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ और हमें जो है आफ्टरनून में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और उसी सेलिंग प्रेशर की वजह से जो क्लोजिंग भी आई है आज की वो 23,800 के बिलो ही आई है। तो आगे आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जो निफ्टी है उसके अंदर हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने पहले भी यही डिस्कस किया था कि इतना बड़ा जो गैप अप हुआ है तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट जो है वो ये लेवल के करीब जो है वो कंसोलिडेट होगा 2-4 दिन, और उसके बाद जो है वो हमें फॉल देखने को मिलेगा और जो मार्केट है वो गैप ये फिल कर देगा। तो देखते हैं आगे आने वाले दिन में क्या दिनों में कैसा ट्रेडिंग करता है निफ्टी। बट आज की जो क्लोजिंग है मैं आपको बोलूँगा कि इतनी अच्छी और इतनी खास क्लोजिंग नहीं आई है। हमने डिस्कस किया था 23,800 के नीचे जो है वो हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसी ट्रेडिंग हुई है। ओके, अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो आज गैप डाउन ही ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होते ही जो है वो हमें उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स मार्क किए थे वो थोड़े ब्रॉडर्स लेवल थे, रेसिस्टेंस के भी और सपोर्ट के भी। और बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो उसने भी जो है अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया है और उसकी क्लोजिंग जो है वो उसके करीब ही आई है। तो चलिए हम एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो आज गैप डाउन ओपन हुई और बैंक निफ्टी में जो है हम देख सकते हैं कि आज पूरे दिन सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। कोई भी टाइप का कंसोलिडेशंस हम बोल सकते हैं या फिर कोई भी टाइप का पुल बैक देखने को नहीं मिला। जो पुल बैक हमने देखा था निफ्टी में जो 20,800 के करीब जो था वो हमें एक हल्का सा पुल बैक देखने को मिला था, वैसा कोई भी पुल बैक जो है हमें बैंक निफ्टी में आज नहीं देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में जैसे कि हम देख सकते हैं वन वे फॉल ही हमें आज देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो थी आज के दिन वो निफ्टी से ज़्यादा वीक थी। राइट है, तो बैंक निफ्टी के भी जो लेवल्स है वो हमें देखने पड़ेंगे। मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग आती है वो अगर प्रीवियस लो के नीचे आती है तो हमारे लिए जो है वो दिक्कतें बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हम बैंक निफ्टी में भी जो है वो गिरावट देख सकते हैं और देख सकते हैं कि जो इतना बड़ा गैप हुआ है वो फिल होते हुए हमें दिख सकता है। तो ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। तो चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड भी देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो आज ऑलमोस्ट 2% अप है और ये ऊपर जा रहा है। ये हमारे मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। ब्रेंट क्रूड को जितना है वो $100 के नीचे ही ट्रेड करना होगा और जितना हो सके वो गिरता रहे वो हमारे मार्केट के लिए बेटर है। बट अभी जो है वो फिलहाल $98 के करीब ट्रेड कर रहा है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में जो क्रूड ऑयल है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। ओके, यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर अभी 92.63 के नियर ट्रेड कर रहा है। जो रुपी है हमारा वो आज डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर।
तो देखते हैं कि जो रुपी है वो इस लेवल पे सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है, कि यहाँ से हमें और गिरावट देखने को मिलेगी या फिर जो है यूएसडी आईएनआर यहाँ से शॉर्ट अप हो सकता है। तो देखते हैं आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो यूएसडी आईएनआर है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करते हैं। तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो निफ्टी डिफेंस है। तो चलिए एक बार हम निफ्टी डिफेंस का चार्ट देख लेते हैं। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी डिफेंस जो है वो आज अराउंड 1.5% प्लस में क्लोज हुआ है। तो हमने जो थे वो हमारे जो सपोर्ट्स के लेवल थे वो पहले से मार्क करके रखे थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और आज की भी जो क्लोजिंग आई है वो काफ़ी अच्छी आई है, और जो प्रीवियस क्लोजिंग भी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो 100 और 200 ईएमए के अबाव ही आई है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो हमें इसके अंदर थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, हम एक बार मार्क कर लेते हैं। देखिए ये जो लेवल्स है ना अराउंड 8350 के करीब, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस प्ले कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के लिए। हमने देखा था कि उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग आई थी, बट दूसरे ही दिन जो लेवल्स थे वो ब्रेक होके फिर से हमें उसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर इस बार जो है हमें अपमूव देखने को मिला है, अगर जो डिफेंस है वो 8350 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है कि जो लेवल्स हमने आगे मार्क किए थे 9200 के करीब के, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो एक डिफेंस सेक्टर है उसके ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं। अगर हम आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वो फाइनेंशियल सेक्टर है, तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो अराउंड 1.4% माइनस में क्लोज हुआ है आज के दिन। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसने भी जो है वो प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दिया है, और ये जो है वो 100 और 200 ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म करता है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि हमें आईटी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। तो एक बार जो है वो हम आईटी सेक्टर का भी चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं आईटी सेक्टर जो है वो आज प्लस टू पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, आज की भी जो क्लोजिंग आई है वो उसके ऊपर ही आई है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और आईटी सेक्टर पे फोकस करने का हमारा सिर्फ एक ही मोटो था कि आज जो है वो टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है। तो टीसीएस का जो रिज़ल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट, Q4 का रिज़ल्ट वो आ चुका है। और जो उसके रेवेन्यूज़ है वो अराउंड 10% इंक्रीज़ हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो प्रॉफिट्स है वो 12% इंक्रीज़ हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जो रिज़ल्ट है वो इन लाइन है विद द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखना है कि टीसीएस जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर टीसीएस में पॉजिटिविटी रहेंगी तो हमें जो है आईटी सेक्टर में वो एक अपमूव देखने को मिल सकता है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रिजल्ट सीज़न की शुरुआत हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है टीसीएस से। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम एफ आई डी आई का डेटा देख लेते हैं कि एफ आई डी आई का डेटा क्या कहना चाहता है। ओके, अगर डेटा की बात करें तो आज डीआईआई ने 950 करोड़ की बाइंग की है, और एफआईआई जो है उसने अराउंड 1700 करोड़ की सेलिंग की है। ओके, तो जो नंबर्स हम देख सकते हैं आज कुछ ज़्यादा ही कम है। हम कह सकते हैं कि डीआईआई ने 1000 करोड़ की भी आज बाइंग नहीं की है, और एफआईआई ने 2000 करोड़ की भी सेलिंग नहीं की है। तो जो कल की सेलिंग थी जो हमने देखी, जो करीबन 3000 करोड़ के करीब थी, तो हमें लगा कि वो सबसे कम होगी ये मंथ की। बट ये बहुत शॉकिंग है कि आज के दिन भी जो है वो एफ ने बहुत कम बेचा है। और देखने जाए तो हमारे लिए तो अच्छी न्यूज़ है, एफ ना बेचे उतना ही बेटर है। तो हमारे मार्केट सस्टेन हो गए और हमें अपमूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि धीरे धीरे एफ जो है वो बायर हो जाए। बहुत डिफ़िकल्ट है ये, बट क्या पता एफ का मूड चेंज हो जाए और वो बायर हो जाए। तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये दोनों भी क्या ही करते हैं। तो चलिए हम यूएस मार्केट की बात करते हैं। तो अगर यूएस मार्केट की बात करें तो जो फ्यूचर्स है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं नियरली 0.3%। तो आज जो है यूएस मार्केट में हम गैप डाउन के एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो उनका मार्केट है वो कैसा परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर आज हम ध्यान देंगे। तो जो आज का पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं कि आज जो है वो हमें क्लोजिंग नेगेटिव देखने को मिली है, और जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो हमारे सपोर्ट लेवल के बिलो आई है। तो हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो है हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में।
तो चलिए फिर हम जो है वो कल मिलेंगे प्री मार्केट आउटलुक के साथ और फिर देखते हैं कि क्या ट्रेडिंग के लेवल्स बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।